बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके पास बे इंतहा इल्म की दौलत थी, इल्म की दौलत से वो माला माल थे। कई तालिब इल्म उनकी खिदमत में हाजिर होते थे और इल्म की दौलत से माला माल होते थे, लेकिन ये बात सिर्फ तालिब इल्म तक ही महदूद नहीं थी। उनके पास कई बड़े बड़े आलिम दीन भी होते थे जो उनके दर्स को बहुत ज़ौक़ व शौक से सुनते थे, और जब वो दर्स देते थे तो लोग इतने ज़ौक़ व शौक से सुनते थे कि उन्हें दुनिया की होश न रहती थी। अल्लाह अकबर। उनके लहजे में, उनके सोज़ो गदाज में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा तासीर रखी हुई थी कि जब वो तालीम दे रहे होते थे, लोगों को दर्स दे रहे होते थे अपनी दर्सगाह में, तो लोगों को कुछ होश ना होता था। लोग बहुत ज्यादा गौर और फिक्र से आपकी बातों को सुना करते थे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। एक दफा का वाकया है कि गौसे आजम लोगों को तालीम दे रहे थे कि दूर बैठा एक नाग जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी बड़ा था और काफी पुराना लग रहा था, बेइंतहा जेलिस हो रहा था। उसके अंदर हसद था कि लोग इसको गौर से क्यों सुनते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसे गौर से सुनते हैं और बहुत शौक से इसकी बातों को सुनते भी हैं और उस पे अमल भी करते हैं। और इतनी मोहब्बत मैंने कभी किसी के लिए किसी के दिल में नहीं देखी। लोग इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बड़े बड़े आलिम दीन आकर इसके पास बैठ जाते हैं, इसके साथ महफिल जमाते हैं और इसकी दरसगाह में बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। उसे ये बात बर्दाश्त न हुई और वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि एक दिन मैं इसे जरूर इस काम से हटाऊंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अल्लाह ताला का पैगाम ये लोगों तक पहुंचाए और इस्लाम की तबलीग करे। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न थी, लेकिन वो यही सोचता रहा कि आखिर में इसे कैसे मात दूं, कैसे इसे शिकस्त दूं। ये शैतानी नाग एक दफा शैतान के पास गया और उसे कहने लगा कि तू मुझे कोई तरीका बता, फलां जगह पे फलां शख्स है और लोग उसको बहुत शौक से सुनते हैं, बड़े बड़े आलिम दीन उसके पास आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। मुझे उसे देख के बहुत हसद होता है कि लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। तू मुझे कोई तरीका बता कि मैं उसे इस रास्ते से हटाऊं, दीन के रास्ते से हटा दूं। गोया शैतान ने उसे सारे गुर सिखा दिए। एक दिन सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े आलिम दीन दर्सगाह में बैठे थे और गौसे आजम दर्स दे रहे थे कि अचानक वो नाग छत में से और जमीन पर आकर गिर गया। लोगों में भगदड़ मच गई। वो सारे लोग भागने लगे और कुछ लोग जो गौसे आजम के चाहने वाले थे, वैसे तो सारा मजमा ही चाहने वाला था, लेकिन कुछ लोगों को उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो परेशान होने लगे, उन्हें फिक्र होने लगी कि गौसे आजम का क्या होगा, कहीं ये नाग उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन गौसे आजम अपनी जगह से हिले तक नहीं। सांप को बड़ा तहज्जुब हुआ। वो हैरत ज़दा हुआ कि इसको जरा भी डर नहीं लग रहा, ये तो अपनी जगह से भी हिल नहीं रहा। अल्लाह अकबर। फिर उस सांप ने क्या किया, वो सांप उनके करीब गया, उसके जिस्म के साथ लिपट गया, उनके जिस्म मुबारक के साथ लिपट गया, लेकिन गौसे आजम फिर भी अपनी जगह से ना हिले और उन्होंने अपना दर्स जारी रखा। लोग बड़े हैरान हुए और गौसे आजम को देखने लगे। फिर उस सांप क्या किया, उनकी गर्दन मुबारक के साथ लिपट गया और जोर से उन्हें जकड़ने लगा, लेकिन गौसे आजम फिर भी बाज ना आए। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। सांप जब नाकाम हुआ तो उनके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े आलिम दीन को देखा है और मैंने बहुत बड़े आलिमों को अपनी जगह से हटा दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को उनके रास्ते से हटाया है जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहते थे, लेकिन आपको जरा भी डर नहीं लगा, आप अपनी जगह से भी नहीं हिले। गौसे आजम ने कहा कि शायद तू जानता नहीं है कि तेरे सामने कौन बैठा है। मैं तो कभी अपनी जगह से नहीं हिलूंगा और ना मैं अल्लाह की इबादत को छोड़ूंगा और ना मैं ये दर्स देना छोड़ूंगा। सुबहान अल्लाह। सांप वहां से चला गया और कहने लगा, मैंने आप जैसा इंसान, आप जैसा शख्स आज तक नहीं देखा, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये कहकर सांप चला गया, लेकिन वो वहां से चला तो गया था, लेकिन उसकी हसद अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी जेलसी में, उसके हसद में मजीद इजाफा हो गया। उसे मजीद बुग़्ज़ होने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है सब के सामने। एक आलिम दीन को मैं अपनी जगह से ना हटा सका, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे इसके रास्ते से जरूर हटा कर छोड़ूंगा। एक दफा गौसे आजम मस्जिद में गए। मस्जिद में अकेले थे और सांप का भी यही इरादा था कि कहीं मुझे ये
अकेले नजर आ जाएं, फिर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम नमाज पढ़ने लगे कि वो नाग दोबारा से आ गया। जब गौसे आजम सजदा करने लगे तो वो सांप सजदे वाली जगह पर आ गया और वहां पर मुंह खोल के बैठ गया। अल्लाह अकबर। उसे लग रहा था कि गौसे आजम अब सजदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन गौसे आजम ने उसे ऐसे उठा के दूर फेंका जैसे वो कोई आम सी चीज हो, कोई मूजी चीज ना हो, जैसे कोई लकड़ी हो। उन्होंने उसे उठाकर फेंका और खुद आराम से सजदा करने लगे। सांप को इस बात पे बेहद गुस्सा आया और उसे तहज्जुब भी हुआ कि ये कैसा शख्स है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके सामने इतना ताकतवर नाग है। लेकिन गौसे आजम ने नमाज जारी रखी और वो इश्क इलाही में इस कदर मशगूल थे जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि उनके सामने कोई सांप है या कोई इतना मूजी जानवर है। अल्लाह अकबर। लिहाजा सांप ने क्या किया, सांप उनके जिस्म के साथ लिपट गया, लेकिन गौसे आजम को फिर भी फर्क ना पड़ा। फिर सांप ने क्या किया, उनकी एक आस्तीन से अंदर गया और दूसरी आस्तीन से निकल आया, लेकिन गौसे आजम को फिर भी फर्क ना पड़ा। अल्लाह अकबर। इतनी मूजी चीज, इंसान को पता हो कि ये मुझे काटेगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें अल्लाह से इतनी सच्ची मोहब्बत थी। गोया वो नाग वहां से चला गया। अल्लाह अकबर। कुछ टाइम गुजरा और वो सांप दोबारा आया। इस मर्तबा वो सांप की शक्ल में नहीं था। गौसे आजम फिर से मस्जिद में ही मौजूद थे। गौसे आजम ने क्या देखा कि एक अजीबो गरीब शक्ल वाला कोई इंसान खड़ा है सामने। वो समझ गए कि ये इंसान तो नहीं है, ये कोई जिन है। तो वो जिन रोने लगा और कहने लगा कि मैंने आपको बहुत सताया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आप रास्ते से हट जाएं, लेकिन आप रास्ते से नहीं हटे। मैंने आप जैसा शख्स कोई नहीं देखा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था और कहने लगा कि मैं जिन हूँ और मैंने बहुत से लोगों को, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत से लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाया है, लेकिन आप जैसा आलिम दीन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपके हाथों बैत होना चाहता हूँ। आप अल्लाह से मेरी सिफारिश करें और मेरी मग़फ़िरत की दुआ करें और मुझे कलमा पढ़ा दें। सुबहान अल्लाह। आपका ये अमल देखकर वो जिन, वो नाग जो इंतहाई बिगड़ा हुआ था, वो मुसलमान हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया। सुबहान अल्लाह। ये तो उस वक्त का वाक़या है जब गौसे आजम के पास बेइंतहा इल्म था, वो इल्म की दौलत से माला माल थे। आइए एक और वाक़या आपको सुनाते हैं। ये वाक़या उस वक्त का है जब आप गौसे आजम खुद तालिबे इल्म थे और वो तालीम हासिल करने बगदाद गए। आप बगदाद में थे और आपके पास से पैसे खत्म हो चुके थे। वो दिनार खत्म हो चुका था जो आपकी माँ ने आपको दिया था। आपके पास खाने के लिए कुछ ना था। बात फाकों तक पहुंची। सुबहान अल्लाह। वो कहते हैं कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं उठ नहीं सकता था। मुझे चक्कर आते थे भूख की वजह से। मेरे जिस्म में से सांस खत्म हो चुकी थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। पहले दिल में ख्याल आया कि किसी से उधार लूं, लेकिन ये बात मुझे गवारा नहीं थी। ये बात मेरी तबीयत में नहीं थी कि मैं किसी से उधार मांगूं, और ना ही मेरी आदत थी किसी के आगे हाथ फैलाना। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी कि या अल्लाह अब तो मेरी मदद तू ही कर सकता है। मेरी तो ये आदत भी नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांगूं। मैंने ये बात करके मैं शहर की तरफ रवाना हुआ। गौसे आजम जब शहर की तरफ रवाना हुए तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर शहर में एक आदमी, एक शख्स नान बना रहा था। वो तंदूर पे रोटियां बना रहा था और ताजा ताजा नान उतार रहा था तंदूर के साथ से। उनकी भूख में इजाफा हो गया। वो उसके करीब गए तो अल्लाह ने उसके दिल में ऐसी नरमी डाली जैसे वो शख्स गौसे आजम का इंतजार कर रहा हो। कहने लगा कि आप अब्दुल कादिर गिलानी है? तो वो कहने लगे हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तू मुझे कैसे जानता है? वो कहने लगे कि हाँ मैं आपको जानता हूँ। आपका जब जी चाहे आप आकर यहाँ से खाना खा लिया करें। गौसे आजम ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं आपसे नान ले जाया करूं, और जब मेरे पास पैसे हुए मैं आपका उधार चुका दूंगा और पैसे आपको दे दूंगा? वो नान वाला कहने लगा कि मुझे कोई एतराज नहीं, आप जब तक जी चाहे आप आकर खाना खा लिया करें, पैसों का कोई मसला नहीं। सुबहान अल्लाह। ये मोहब्बत उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने डाल दी थी। वो रोज आते और उससे खाना खाकर चले जाते, लेकिन क्योंकि गौसे आजम इंतहाई शरीफ आदमी थे, एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज उससे मुफ्त में खाना खाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। इस तरह वो कई दिनों उस शख्स के पास ना गए और उन्हें सबक भी याद ना होता था, क्योंकि वो फिर बात फाकों तक आ पहुंची थी। जब तक वो खाना खाते थे वो खूब मेहनत करते थे और दिल लगा कर पढ़ते थे, और ये तालीम कोई दुनियावी तालीम नहीं थी बल्कि ये दीनी तालीम थी, दीन का इल्म था। और अल्लाह ताला को मालूम था कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये मेरा बहुत खास बंदा है, और कल को ये इल्म हासिल जब कर चुकेगा ये लोगों को भी दीन की तालीम से माला माल कर देगा। तो अल्लाह ऐसे बंदों को कैसे तनहा छोड़ता है। गैब से आवाज आई, ए गौसे आजम
तेरे रिस्क का बंदोबस्त मैंने कर दिया है, तू जा और उस शख्स के पास से जाके खाना खा लिया कर। लेकिन गौसे आजम कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं कैसे जा सकता हूँ। वो भी क्या सोचेगा कि मैं रोज मुफ्त में उससे खाना खाता हूँ और मैं उसका उधार कैसे खत्म करूंगा, कैसे चुकाऊंगा उसका उधार। तो गैब से आवाज आई कि ए गौसे आजम, फलां जगह पे बस्ती से दूर एक वीराना है, वहां पर चला जा। अल्लाह ने तेरे रिस्क का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, अल्लाह तुझे तनहा नहीं छोड़ेगा, तू वहां जा और अल्लाह ने तेरा बंदोबस्त कर दिया है तेरे रिस्क का। गौसे आजम बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े और बताए हुए पते पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक बहुत बड़ी बोरी पड़ी हुई थी। गौसे आजम को लगा कि ये आटे की बोरी है। वो उस बोरी के करीब गए और उस बोरी को उठा लिया और उठाकर उस नान वाले के पास चले गए। नान वाला उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, गौसे आजम आप कहाँ थे, इतने दिनों से खाना खाने भी नहीं आए। गौसे आजम कहने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुझसे मजीद उधार उठाऊं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नान वाला बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि शायद ये आटे की बोरी है, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने क्या देखा कि वो पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी, उसमें सोने के सिक्के थे। नान वाले कहने लगा, इसकी क्या जरूरत शेख साहब, आप आते और आके खाना खा लेते, कोई मसला नहीं था, इतना तो आपने खाया नहीं जितना आपने मुझे दे दिया। गौसे आजम कहने लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये रख लो। वो नान वाले कहने लगा कि आप इतने दिन से खाना खाने भी नहीं आए और आज आए हैं तो इतना ज्यादा सोना लेकर आ गए हैं, इतना तो आपने खाना नहीं खाया, इसमें से चंद मुझे दे दें। लेकिन गौसे आजम के दिल में दुनिया की कोई लालच न थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा तुम रख लो और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आके खाना खाता रहूंगा। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहते तो उसमें से कुछ खुद भी रख सकते थे और उस सोने से मालामाल हो सकते थे, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, उन्हें दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें भी इस दुनिया से बरीउस जमा कर दे और हमारे दिल में भी अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।